चलपति नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास जो है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपने काम में लालच से रिश्वत लेना शुरू करता है। उससे ऊंचे अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला जाने पर उसकी नौकरी छूट गई और वो घर बैठा रहा। तब उसकी पत्नी बेबी ऐसे कहने लगी, हे जी सुनिए, मैं आपको बहुत बार बोली कि ईश्वर की कृपा से आपके हाथ में अच्छी नौकरी है, आई तनख्वाह खुद खर्चा करके रहे सो में संतुष्ट से जीवन व्यतीत करेंगे करके, लेकिन आप तो मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। आखिर में देखिए क्या हुआ, रिश्वत लेने के आरोप में आपको सस्पेंड कर दिए। ये सब क्यों जी बताइए, अब हम कैसे जिएंगे? ऐसे कहती है। तब चलपति ऐसे जवाब देने लगा, देखो, मुझे क्या करना है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि कितने दिनों तक ऐसे नौकरियों पर और आए तनख्वाह पर निर्भर होके जिएंगे? कम से कम अभी तो उस भगवान ने कोई व्यापार करके जीने के लिए शायद ये मौका दिया है। देखती रहना, बहुत जल्द कोई व्यापार शुरू करके लाभ दिखाऊंगा मैं तुझे। ऐसे उसने अपनी पत्नी से शपथ करता है। पर उस दिन रात को अकेले एक कमरे में इधर उधर घूमते हुए ऐसे सोचने लगा, मैंने रिश्वत से जो संपत्ति अर्जित की थी वो सब जब्त कर लिए, लेकिन कुछ लोगों के पास छुपाए हुए पैसे अभी भी ऐसे ही है ना। एक काम करता हूँ, पहले बड़े रकम में पैसे बाहर निकालने से सबको अनुमान आएगा, इसीलिए छोटे रकम में पैसे निवेश करके एक फास्ट फूड सेंटर खोलूंगा। ऐसे जैसे सोचा था वैसे ही चलपति एक अच्छे एरिया में एक मंचूरिया सेंटर शुरू करता है। मंचूरिया को कैसे तैयार करना है यहाँ वहाँ देख के सीखता है। जो सीखा है उससे लोगों के मुंह में पानी आए जैसे अच्छे से चिकन पीसेस को अच्छे से फ्राई करके लाए सुगंधित मसाले और सॉसेस मिलाकर तरह तरह के टेस्टी मंचूरियास बनाकर बेचना शुरू करता है। एक दिन एक बड़े आदमी पहली बार चलपति के मंचूरिया सेंटर को आकर उसके हाथ के बनाए मंचूरिया टेस्ट करके ऐसे कहने लगा, चलपति भाई, तेरे पास मंचूरिया बहुत टेस्टी रहेगा करके इतने दिनों से सब कहने से मैं कुछ और ही सोचा। सच कहूँ तो मुझे बाहर का फूड जमता नहीं, पर तेरे हाथ से बनाए मंचूरिया मुझे बहुत पसंद लगता है, इसीलिए मैं हर रोज आकर खाता हूँ। हमारे एरिया में ऐसे स्वाद दिखाने आने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे बहुत तारीफ करता है। इस तरह चलपति का व्यापार रखे जगह अच्छी सेंटर होने के वजह से चलपति के बनाए मंचूरिया वेराइटीज बहुत टेस्टी लगने पर लोग चलपति के मंचूरिया सेंटर को आना शुरू करते हैं। ऐसे चल रहे व्यापार से आए हुए मुनाफे को देख रहे चलपति में हर बार की तरह फिर से लालच शुरू होता है। इसीलिए एक दिन घर जाते समय बीच रास्ते में ऐसे सोचकर जाने लगा, आखिर में मेरा व्यापार लोगों को पसंद आ गया, इसीलिए मुनाफा भी अच्छा आ रहा है। तो अभी निवेश कम करने का कोई तरीका देखने से मुनाफा तो वही रहेगा ना। मतलब क्या करने से अच्छा रहेगा? एक काम करता हूँ, मार्केट में सड़े हुए कैबेज और कैरेट फेंक देते हैं ना, एक बच्चे को पैसे देकर उनको मंगा लूंगा। उससे वेज मंचूरिया के लिए सब्जियां खरीदने की झंझाहट दूर हो जाएगी और नॉन वेज मंचूरिया के लिए दूसरा मार्ग सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचकर हर बार की तरह उसके वक्र बुद्धि को उसके मंचूरिया व्यापार में भी दिखाता है। इसीलिए एक बच्चे को हर रोज 100 रुपए देकर मार्केट से सड़े हुए सब्जियां मंगाने लगा। ऐसे दिन बीतते समय वो लड़का चलपति से ऐसे कहने लगा, भैया, बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता था। हर रोज तुम मुझसे ये सड़े हुए सब्जियां मंगा रहे हो ना, इनसे तुम क्या करोगे भैया? ऐसे पूछने पर चलपति सावधान होकर ऐसे जवाब देने लगा, और कुछ नहीं भाई, मेरे जान पहचानत वालों के एक जगह थोड़े जानवर और बकरियां हैं, उन्हें खिलाने के लिए ही मंगा रहा हूँ। ऐसे एक झूठ कह देता है। इस प्रकार उसके मंचूरिया व्यापार में
सड़े हुए सब्जियां एक लड़के को सिर्फ 100 रुपए देकर थाली भर मंगाकर लोगों के स्वास्थ्य से व्यापार शुरू करता है। ठीक उसी समय नॉनवेज के लिए भी एक नकली विकल्प मिलता है। इस विषय पर एक दोस्त चलपति से ऐसे कहने लगा। तुमने जो मांगा था वो मैंने पता लगाया रे। हमारे गांव में नहीं बल्कि मैंने सुना है बगल के गांव में बचा हुआ मांस मिल रहा है। उसे बेचने वाला हम जो मांगते हैं उसके आधार पर वो बहुत कम कीमत पर दे देगा। अगर तुझे ठीक है तो उसका पता मैं दूंगा। तू जाकर रेट के बारे में बात करना। ऐसे कहने पर चलपति उस बचे हुए मांस को कम दाम में बेचे व्यापारी के पास जाकर सौदेबाजी शुरू करता है। आखिर में वो व्यापारी एक रेट कहने पर वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सड़े मांस से तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे पूछताछ करता है। तब बिना हिचकिचाए चलपति ऐसे जवाब देने लगा। और कुछ नहीं भाई, हमें कुछ मछलियों के तालाबे हैं, उनमें मछलियों को दाना डालने के लिए इस सड़े मांस को ले जा रहा हूँ। ऐसे कहने पर वो व्यापारी सच मानकर बताए गए दाम पर सामान देना शुरू करता है और उसके बाद से उस खराब कच्चे माल से चलपति का मंचूरिया व्यापार पहले की तरह बहुत अच्छे और धूमधाम से चलने लगता है। लेकिन चलपति पर रहे भरोसे से उसके पास आकर मंचूरिया खाने वाले कोई भी नहीं जानते कि चलपति का लालच क्या है। इसीलिए सब लोग बहुत दिलचस्प से चलपति के बेचे नकली मंचूरिया को खाकर खुश होने लगे। एक दिन कुछ अधिकारी चलपति मंचूरिया शॉप के पास आकर ऐसे कहने लगे। क्या चलपति तुम ही हो? ऐसे बहुत गुस्से से पूछता है। तब चलपति ऐसे जवाब देने लगा। हाँ सर, बताइए कौन सा मंचूरिया चाहिए आपको? आप कहाँ से आए हो सर? ऐसे पूछने पर वो अधिकारी ऐसे जवाब देने लगा। फूड डिपार्टमेंट से। ऐसे कहने पर चलपति के दिल में पत्थर पड़ा जैसे होता है। तब वो अधिकारी ऐसे कहने लगा। हाँ, आप बताओ, तेरे मंचूरिया सेंटर में उपयोग किए सभी सामग्री क्या फूड डिपार्टमेंट के नियमों के अधीन है? ऐसे पूछने पर चलपति निगलकर ऐसे कहने लगा। हाँ, जैसे कि आपने कहा, मेरे पास सब कुछ स्वादिष्ट और साफ सुथरे रहते हैं सर। तब अधिकारी ऐसे कहने लगा। बस करो तेरी झूठी बातें। तुम्हारे लिए सड़े हुए सब्जियां लाए वो लड़का, उसके साथ तुम्हारे लिए खराब मांस विक्रेता किए व्यक्ति को और उसको परिचय किए तेरे दोस्त सबको हमने पहले ही अरेस्ट कर लिए हैं। तुम्हारे पास खराब हुए पदार्थों से बनाए मंचूरिया को हर रोज खाए वो वृद्ध आदमी अब गंभीर हालत में अस्पताल में है। उनके घर वाले दिए कंप्लेंट के मुताबिक हम इंक्वायरी करने के बाद ही तेरे पास आए हैं। अब तुझे जरूर सजा मिलेगी। एक बार तुम जिम्मेदार नौकरी करके रिश्वत के आरोप में सस्पेंड हुए, अब और एक गलती करके कई जिंदगियों को खतरनाक स्थिति में ले आए हो। अब तुम्हें जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो अधिकारी चलपति को ले जाता है। इस प्रकार एक लालची मंचूरी व्यापारी ने जानबूझकर किए गलती के वजह से उसे जेल जाना